मैंने सुना है कि जब ऊपर वाले से आप हिम्मत मांगते हो ना, तो वो सीधा आपकी हथेली पर हिम्मत नहीं रखता। वो आपको ऐसे सिचुएशन में डालता है जहां पर आप हिम्मत दिखा सको। जब आप ऊपर वाले से एक अपॉर्चुनिटी को मांगते हो ना, तो वो तुम्हारे हाथ में सीधा अपॉर्चुनिटी को नहीं रखता। वो एक ऐसी सिचुएशन बनाता है जिस सिचुएशन में आप अपॉर्चुनिटी बना पाओ। हमारे लिए बहुत आसान होता है किसी को ब्लेम कर देना, किसी पे उंगली उठा देना, किसी को यह कह देना कि तुम्हारे कारण मैं जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अपने माता पिता पे ब्लेम करना, अपने दोस्तों पे ब्लेम करना, अपने आसपास के सराउंडिंग वालों को ये कहना कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, या वो चीटर था, या मेरे बिजनेस वाले दोस्त ने मेरा धोखा दिया। बहुत सारी बातें होती हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे एक ऐसी फील्ड में भेजा जिस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। कई लोग कहते हैं मेरे घर के हालातों के कारण मुझे एक ऐसी जॉब करनी पड़ी जिस जॉब में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी सिचुएशनें होती हैं, और मैं दिल से कहता हूँ, मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ कि हाँ, हो सकता है कि 1% चांस हो कि तुम्हारी किस्मत में सक्सेस ना लिखी हो, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि 100% चांसेस हैं कि वो 1% चांस भी तुम बदल सकते हो। मैं ये कहता हूं कि अगर तुम ऊपर वाले होते, अगर तुम परमेश्वर होते, अगर तुम्हारे हाथ में सारी वो शक्ति होती, और अगर तुम भी उस ऊपर वाले की तरह भेदभाव नहीं करते, तब अगर तुम ऊपर से खुद को देखते, तुमने जितनी मेहनत करी है, तुमने जितने एफर्ट मारे हैं, तुम जितना संघर्ष कर रहे हो, क्या उसके बदले तुम वो सारे ख्वाब अपने पूरे कर देते जो तुम आज देख रहे हो? बहुत प्रैक्टिकल वीडियो है ये, बहुत क्लियर वीडियो है ये। तुम मुझे कहते हो कि तुम उस जॉब के अंदर अपना 100% पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हें वो काम नहीं पसंद। मैं तुमसे पूछता हूं कि इसके बदले तुम ऐसा कौन सा काम है जो करना चाहते हो, लेकिन उसके अंदर 18 घंटे लगाने के लिए तैयार हो? तुम मुझे बोलते हो तुम्हारे माता पिता तुम्हें वो नहीं पढ़ने दे रहे हैं जो तुम पढ़ना चाहते हो। तो मुझे ये बताओ, जिस सब्जेक्ट में तुम मास्टर थे, क्या तुमने उसके अंदर अवार्ड जीत लिए? जिस सब्जेक्ट का पढ़ने का मन तुम्हारा था, माना डिग्री के अंदर वो नहीं है, लेकिन क्या तुम उसके अंदर इंटेलिजेंट हो गए? क्या तुम्हारे इंटरेस्ट के बेसिस पे तुमने यूट्यूब की फोकट वीडियोस को छोड़ के उसको देखना चुना? क्या तुम्हारी इंफॉर्मेशन, तुम्हारी नॉलेज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रिसाइज्ड है? क्या तुम सच में खुद को कह सकते हो कि तुम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मास्टर हो? तुम मुझे कहते हो ना मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते। अरे करा है, बहुत सारे मम्मी पापाओं ने सपोर्ट, बहुत सारे पेरेंट्स ने सपोर्ट करा है, दी है इंडिपेंडेंस। क्या हुआ उस इंडिपेंडेंस का? लोग गांजा फूक रहे हैं, ड्रग कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, करियर क्या तेल ले रहे हैं, लड़कियों के चक्कर में नाच रहे हैं, लड़के और लड़कियां नाच रही हैं मेकअप के चक्कर में, रील के चक्कर में, टाइम पास के चक्कर में, मन में लेकर बैठी हैं कि एक दिन हमारी शादी होगी, सब कुछ सेटल हो जाएगा, मैं कुछ नहीं भी करूंगी तो सब कुछ चल जाएगा। ये कर रहे हो इंडिपेंडेंसी का, इसलिए तुम्हें इंडिपेंडेंसी चाहिए। और अगर तुम एक माता पिता होते तो तुम मुझे बताओ, जब तुम्हारे बच्चा जिस चीज की डिमांड कर रहा है उस चीज में उसने आज तक कुछ उखाड़ा नहीं है, क्या तुम उसे तब भी वो करने देते हैं? जबकि तुम्हारे सर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे एक अच्छा भविष्य देना है। देखो, है माँ बाप गलत? अगर वो लोग प्री प्लान करके बच्चा नहीं कर रहे हैं, पैसा हाथ में बहुत सारा नहीं रखा, तब भी बच्चा कर लिया, हाँ है गलती उन लोगों की, ठीक है, उसको किसी तरीके से तो सही करना पड़ेगा ना। स्किल सीखो, घर वाले दिक्कत दे रहे हैं, स्किल के दम पे अगर कमा पा रहे हो तो घर छोड़ दो, लेकिन स्किल के दम पे जब कमा पा रहे हो, कॉल सेंटर की जॉब का मत बोलना मुझसे, अपनी ईमेल चैटिंग वाली जॉब का मुझसे मत बोलना कि उसकी दम पे तुम सरवाइव कर लोगे, नहीं हो पाएगा। विदाउट स्किल किसी जॉब के अंदर भी सस्टेन नहीं कर पाओगे। किसी एक पर्टिकुलर चीज में अगर तुम खुद मास्टर नहीं हो, तुम्हारा लर्निंग पे फोकस नहीं है, तुम मार्केट के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हो, नहीं टिक पाओगे कहीं पे। तुम जैसे 36 घूम रहे हैं, और तुम जैसे 3600 तो ऐसे हैं जो लोग 5-5 साल का तजुर्बा लेकर बैठे हैं और उनको जॉब से निकाल दिया गया है। ये एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है, एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल वीडियो एवर इन माय यूट्यूब चैनल। बहुत क्लियर एंड सिंपल तरीके से एक लास्ट चीज कहना चाहता हूं, अगर मेहनत करी है तो रिजल्ट खुद आएगा। मेहनत नहीं करी है, दूसरों पे ब्लेम करते फिर रहे हो, इसकी गलती है, उसकी गलती है, उसके कारण अच्छा नहीं कर पा रहा, मेरे पास ये सोर्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तुम्हारे पास जो है उससे क्या उखाड़ लिया मुझे ये बताओ। तुम 18 घंटे इस पढ़ाई में अपना 100% एफर्ट नहीं डाल पा रहे, किस जगह पे 100% एफर्ट डालने वाले हो, 18 घंटे मेहनत करने वाले हो, वो बताओ।
इस जॉब में मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, स्किल दिखाओ कहां है जिससे 2 लाख महीना कमा लोगे। सीखने के लिए हजारों प्लेटफॉर्म पड़े हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। यूडेमी के कोर्सेस बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। पायरेटेड वगैरह सुना है कभी? पायरेटेड वर्जन क्या होता है? पायरेट्स के थ्रू कहीं ना कहीं से तुम डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी पैसा नहीं लगता, और वो भी डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें सच्चाई बताऊं एक बात की, तुम्हें ना बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मोनेटाइजेशन से पैसा कमाते हुए तुम्हें फ्री में कंटेंट दे रहे हैं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उनका कंटेंट कंज्यूम करना है, तुम्हें सिर्फ उनसे चीजें सीख कर इंप्लीमेंट करते हुए देखना है। लेकिन सर सीखें क्या, समझ में नहीं आता, तो पॉडकास्ट सुनो। रणवीर अलाहाबादिया एक पॉडकास्ट चैनल चलाता है, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। उस बंदे के लिए नहीं, उस बंदे के साथ जो लोग बैठ के बात कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए सुनो वो पॉडकास्ट, समझने की कोशिश करो कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, एआई कितना इन्वॉल्व हो रहा है, पैसा कमाने के और क्या जरिए हो सकते हैं, स्किल कैसे सीखी जा सकती है, किन स्किल्स की मार्केट में ज़रूरत है। तुम जिस भी फील्ड के अंदर हो, तुम जिस भी पढ़ाई के अंदर हो, तुम उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। जाते जाते एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, बहुत सिंपल रखूँगा, बहुत क्लियर रखूँगा। जिस इंसान को मेहनत करना होता है ना, वो हर जगह पे मेहनत करता है। जिस इंसान को काम करना होता है वो हर जगह पे काम करता है। जिस इंसान को संघर्ष करना होता है वो हर जगह पे संघर्ष करता है। जिस इंसान को अपने हालातों को बदलना पड़ता है वो हर जगह पे अपने हालात को बदलने की कोशिश करता है। तुम्हें ब्लेम करके 10 ऑप्शन मिल जाएंगे कि इन वजहों से तुम्हें तुम्हारी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन आखिरी में तुम्हारे पास सक्सेस नहीं मिली ही रहेगी। लेकिन एक ऑप्शन को ऐसा चुन सकते हो जिसकी दम पे तुम्हें सक्सेस मिलेगी और आखिरी में तुम्हारे हाथ में सक्सेस होगी। किसी पे ब्लेम करने के बाद वक्त नहीं बदलेगा, किसी पे उंगली उठाने के बाद हालात नहीं बदलेंगे, और ना ही जिंदगी बदलेगी। भीख मांगते नजर आओगे, आईफोनों को ईएमआई पे उठाते नजर आओगे, अच्छी जिंदगी देखना सपना बन जाएगा, अच्छी जॉब मिलना नसीब से हट जाएगा, हालात बुरे से बुरे चले जाएंगे, तुम्हें हर दिन मर मर के जीना पड़ेगा। ना फ्यूचर में टूर कर पाओगे, कहीं जाने का औकात होगा, ना अफोर्ड कर पाओगे, ना मनमर्जी से कपड़े खरीद पाओगे, ना अपनी बीवी को, ना अपने बच्चों को, ना अपने हस्बैंड को प्राउड करवा पाओगे। बढ़िया है, आराम कर रहे हो, करते रहो। साल ये वाला भी निकल गया, 2024 भी निकल जाएगा। मैं चिल्ला चिल्ला कर थक गया हूं, बड़ा भाई बन कर थक गया हूं, लेकिन तुम नहीं सुधर रहे। कोशिश पूरी कर ली मैंने कि तुम मेरी बात मान लो, कोशिश पूरी कर ली मैंने कि तुम मेरी बात सुन लो, लेकिन आई गेस तुम्हें उसी वक्त का इंतजार है जब तुम खुद को ये कहो कि काश सुजीत भैया की बात सुन ली होती। अगर अभी रियलाइज हुआ है कि गलती कर रहे हो, अगर अभी रियलाइज हुआ है कि 2023 भी निकाल दिया तुमने सिर्फ ब्लेम कर करके सिचुएशनों पे, हालातों पे, लोगों पे, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जाना कि अगले साल से नहीं, कल से नहीं, अभी इसी समय से क्या करने वाले हो। 3 पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूं, आज से फॉलो करोगे, नहीं करना तो मत करना, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर सपना कामयाबी की तरफ लेके जाना है तो फॉलो करना। सबसे पहला पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे की नींद लोगे, सिर्फ 5 घंटे की नींद। बर्थडे पार्टीज, दोस्तों से मिलना, फैमिली को टाइम देना, भाड़ में जाए, चूल्हे में जाए, नहीं चाहिए। जिस फैमिली ने बिना प्लानिंग करे तुम्हें पैदा कर दिया ना, सिर्फ इसलिए ताकि वो दूसरों को ये बता पाए कि वो बच्चा पैदा कर सकते थे, उनको समय देने की इस समय पे जब तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है कोई जरूरत नहीं है। और यार सुजीत गोविंदानी कैसी घटिया बात कर रहे हैं। हाँ कर रहा है, प्रैक्टिकल है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है बिना पैसे के सर्वाइवल होता है? हो रहा है तुम्हारे मम्मी पापा का सर्वाइवल? हो रही है जिंदगी अच्छी? बिता पा रहे हो अपने हिसाब से जिंदगी? नहीं ना, नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। अब दी ना उन्होंने गलती, जैसी तैसी जिंदगी दी। अब हमारी जिंदगी, हमारी जिम्मेदारी, उनकी गलती नहीं है, उन पे प्रेशर होगा, उनकी गलती नहीं है, उनके हालात होंगे, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जिंदगी की हम खुद लेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 18 घंटे जब तक नहीं होते तब तक काम से नहीं उठना है। ब्रेक लेना है, लो। जूस पीना है, पियो। पानी पीना है, पियो। किताब उठा के पढ़ते हो, तुम एजुकेशन के अंदर हो अभी, किताब लेते लेते घूमो। आंखों को आराम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलने की बातें होती हैं, तुम्हारी जो उम्र है ना, 18 घंटे झक मार के काम कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं लिख करके दे रहा हूँ। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओवर थिंकिंग गड्ढे में डाल देना किसी, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप गड्ढे में डाल देना किसी। अगर चाहिए सक्सेस तो, वरना तो तुम्हारी मर्जी है, किसी भी ऑप्शन को चुनना है तो चुनो। थोड़ा ये कर लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा ये कर लो, आखिरी में थोड़ी ही सक्सेस मिलेगी।
बाकी मर्जी तुम्हारी है। प्रैक्टिकल अप्रोच थी, जितना मैं रियलिटी चेक करवा सकता था दिया, जितना मैं सच कह सकता था कह दिया। बुरा लगा हो तो तुम्हारी दिक्कत, अच्छा लगा हो तो तुम्हारी खुशकिस्मती। मैंने तो वो बोला है जो सच्चाई है। न डरता हूँ न डरूंगा, आज भी सच कहा है, आगे भी सच कहूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा एक्चुअल में अच्छा चाहता हूँ। सिर्फ तुम्हारे व्यूज़ नहीं बटोरना चाहता, तुमसे सिर्फ लाइक कमेंट नहीं करवाना चाहता जिससे मैं सक्सेसफुल हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी सक्सेसफुल हो मेरे साथ। तभी तो ये कहेगी ना दुनिया कि सुजीत गोविंदानी ने अपने साथ बाकियों को भी कामयाबी दी। सुन के अच्छा लगेगा नहीं? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आगे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना इस पूरी वीडियो से तुम क्या सीखे और आज से इसी वक्त से तुम क्या क्या चीज़ों को फॉलो करने वाले हो। वो देखने के बाद मुझे प्राउड फील होगा।